अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीमांचल के उड़ान में। आज हम आपको ले चलेंगे किशनगंज की मिट्टी से जुड़ी उस धरोहर की ओर जो कभी इतिहास का अहम हिस्सा था, लेकिन आज धीरे धीरे खंडहर और यादों में खोती जा रही है। हम बात कर रहे हैं महिनगांव स्टेट की, जिसकी गाथा 18वीं सदी से शुरू होती है। किशनगंज जिले के ठाकुरगंज प्रखंड में बसा महिनगांव आज एक साधारण सा गांव लगता है, जहां करीब 4,500 लोग रहते हैं। लेकिन यही गांव कभी सत्ता, प्रशासन और सांस्कृतिक गतिविधियों का गवाह रहा है। 18वीं सदी में जब इसे बसाया गया तो यहाँ से न सिर्फ टैक्स वसूली होती थी, बल्कि पूरे इलाके पर जमींदारी का असर दिखाई देता था। आज आम लोग बस गांव के नाम से वाकिफ हैं, मगर इसके पीछे छिपा इतिहास शायद किसी को याद हो। इस स्टेट की नींव उस दौरान में पड़ी जब मुर्शिदाबाद के नवाब अलीवर्दी खान बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर शासन कर रहे थे। इसी समय पूर्णिया के नवाब शौकत जंग को गवर्नर नियुक्त किया गया। उनके अधीन काम करने आए एक भरोसेमंद फौजदार पनाउल्लाह, जिन्होंने महिनगांव में अपनी जमींदारी स्थापित की। यहीं से वे आगे चलकर दीवान पनाउल्लाह के नाम से मशहूर हुए। पनाउल्लाह ने गांव बसाया, बल्कि यहाँ एक भव्य मस्जिद भी बनवाई। इस मस्जिद की बनावट भारत अफगान स्थापत्य शैली की मिसाल पेश करती है। आज भी यह मस्जिद महिनगांव स्टेट की एकमात्र निशानी के रूप में खड़ी है। पनाउल्लाह के बाद उनकी औलाद और वंशजों ने जमींदारी को आगे बढ़ाया। गांव में हवेलियां और कई इमारतें बनी, लेकिन वक्त के साथ वे जर्जर हो गई या रिश्तेदारों ने उन्हें गिराकर नए मकान खड़े कर दिए। कहते हैं कि यह स्टेट का पूरा हिसाब किताब उस समय पूर्णिया के नवाब शौकत जंग के दरबार में भेजा जाता था। यानी महिनगांव सिर्फ एक गांव नहीं, बल्कि बड़े राजनीतिक नेटवर्क का अहम हिस्सा था। अब जरा उस दौर पर नजर डालिए जब बंगाल की राजनीति में भूचाल आया। नवाब अलीवर्दी खान की मौत के बाद उनके नाती सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने, लेकिन पूर्णिया के नवाब शौकत जंग भी गद्दी पर दावा ठोक दिया। यहाँ तक कि उन्होंने सिराजुद्दौला को पत्र लिखकर खुद को आलम पनाह घोषित कर दिया और सिराजुद्दौला को ढाका जाकर उनका प्रतिनिधि बनने का आदेश दे दिया। सिराजुद्दौला भला ये कैसे बर्दाश्त करते। उन्होंने अपनी फौजें भेजी और टकराव हुआ। पलासी की लड़ाई से ठीक 1 साल पहले इस संघर्ष में शौकत जंग हार गए और उनकी मौत हो गई। महिनगांव स्टेट उस समय शौकत जंग के अधीन टैक्स की वसूली करता था, इसलिए यह भी उस बड़े राजनीतिक घटनाक्रम का हिस्सा रहा। शौकत जंग की हार और सिराजुद्दौला के मौत के बाद कहानी ने नया मोड़ लिया। पलासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजों की जीत ने पूरे बंगाल, बिहार में जमींदारी सिस्टम बदल कर रख दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी नीतियों के हिसाब से नए नियम लागू किए और महिनगांव स्टेट भी इस बदलाव से अछूता नहीं रहा। कहा जाता है कि अंग्रेजों के आने के बाद इस स्टेट को जमींदारी और भी बढ़ा दी गई थी। महिनगांव स्टेट का अंतिम और दीवान अहमदुल्लाह के समय में आया। वे पनाउल्लाह की पुश्त से थे और आखिरी जमींदार माने जाते हैं। 1952 में जब भारत सरकार ने भूमि सुधार कानून लगाया, अधिकांश जमीन सरकार को अधीन हो गई। इसके साथ ही महिनगांव स्टेट का जमींदारी तंत्र भी खत्म हो गया। आज इस पूरे स्टेट की इमारतों में बस वही मस्जिद खड़ी है जो अतीत का गवाह बनकर हमें उस दौर की याद दिलाती है। बाकी हवेलियां अब या तो टूट चुकी है या उनमें नए निर्माण हो गए हैं। दोस्तों, महिनगांव स्टेट सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि यह हमें बताता है कि सीमांचल का इतिहास कितना समृद्ध और संघर्षों से भरा है। आज भले ही लोग इस नाम से अनजान हो, लेकिन यह गांव कभी सत्ता की राजनीति और संस्कृति का धरोहर अहम केंद्र रहा। जरूरत है कि हम अपने इतिहास को संजो कर रखें, ताकि आने वाली पीढ़ियां जान सके कि यह जमीन कितनी गहरी कहानियां अपने भीतर समेटे हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि लोग महिनगांव स्टेट की भूली हुई कहानी से जुड़ सके। फिर मिलते हैं एक नई ऐतिहासिक गाथा के साथ। अगर आपके आसपास भी कोई ऐतिहासिक से जुड़ी स्थान या कोई चीज है तो मुझे सही जानकारी के साथ DM करें। मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा और सभी तक जानकारी साझा करूंगा।